दो एक एक कूलम के चार्ज रखे हैं, एक कूलम का चार्ज ये है और 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलम का चार्ज और रखा हुआ है। तो दोनों के बीच में हमें फोर्स बताना है। तो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है, Q1 1 है, Q2 भी 1 है, डिवाइडेड बाई R का 1 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये आपके पास फोर्स आ गया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। अब देखो किसी को लगेगा है सर ने ये इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों लिया है 9 इंटू 10⁹ ये हमने जो क्वेश्चन लिया है इसको हमें वी वांट टू रियलाइज कि ये जो फोर्स है वो इसकी क्या वैल्यू है। देखिए 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, दो 1 कूलम के बीच में फोर्स लग रहा है। अगर हम इस फोर्स को जरा कंपेयर करके देखते हैं, जैसे एक एलिफेंट होता है, जो एलिफेंट होता है उसका मास क्या होता है, व्हाट इज द मास ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट का मास लगभग, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो 15,000 जैसे सर्च कर ही लेते हैं अपन। व्हाट इज मास ऑफ एलिफेंट, वी वांट टू फाइंड मास ऑफ एलिफेंट। ठीक है, ये हो गया और ये सर्च हो गया। अब देखो एशियन एलिफेंट का मास कितना है, 4000 केजी। अफ्रीकन बुश एलिफेंट 6000 केजी। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट 27। तो अपन लोग इनका एवरेज ले लेते हैं, 5000 केजी ले लेते हैं। मान लो कोई हाथी ज्यादा पतला नहीं है, ठीक ठाक है। अफ्रीकन एलिफेंट तो 6000 भैया बहुत ज्यादा है, तो अपन एक वैल्यू ले लेते हैं 5000 केजी। ठीक है, एक एलिफेंट का एवरेज वेट 5000 केजी है। ठीक है, 5000 केजी का मतलब मास है 5000 केजी, तो मास ऑफ वन एलिफेंट इज इक्वल टू 5000 केजी। तो वेट कितना हो गया, उसका जो वेट होगा वो हो जाएगा, एक जीरो और लगा देते हैं, न्यूटन हो गया 5 इंटू 10⁵ न्यूटन। अब ये देखिए ये है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो क्या हम बता सकते हैं कि ऐसे कितने हाथी मिलके एक दूसरे के ऊपर हमारे ऊपर बैठ जाएं ताकि हमारे ऊपर इतना फोर्स एक्ट हो। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिफेंट्स विल बी 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁵, 1.8 इंटू 10⁴, 18,000 एलिफेंट, 18,000 एलिफेंट्स, राइट। 18,000 एलिफेंट जब मिलके टोटल वजन अपना एक के ऊपर रखेंगे, तब जाके 1 कूलम के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर हो पाएगा। अब आप सोचिए कितना भयंकर वाला फोर्स है ये, कितना बहुत ज्यादा फोर्स है ये। आई थिंक ये 10⁴ होगा, देखो 5 इंटू 10⁴, ये देखो और बढ़ गया यार हाथी, ये हाथी तो बहुत बढ़ गए यहाँ पे। 10⁴ ये 5 हो गया, तो 1,80,000 हाथी, 1,80,000 हाथी, 1,80,000 एलिफेंट्स जब मिलके वजन लगाएंगे तब जाके 1 कूलम के बीच का फोर्स हो पाएगा। तो 1 कूलम फोर्स, 1 कूलम जो चार्ज है वो कोई ऑर्डिनरी चार्ज नहीं है, हमें ये रियलाइज होना चाहिए। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी चार्ज, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का चार्ज है। ओके, दिस इज ए हाई मैग्नीट्यूड चार्ज, इस वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो नेचर में जो चार्ज होते हैं वो माइक्रो कूलम के ऑर्डर के होते हैं, नैनो कूलम के ऑर्डर के होते हैं, पीको कूलम के ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, वहां पे नॉर्मल फोर्सेस आएगा हमारे पास।